नमस्कार, ये यूनिट फर्स्ट है, 12th क्लास का ये वीडियो है जिसमें पहला चैप्टर है जीवों में जनन। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जो एक जीव अन्य जीवों को अर्थात अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। यानी किसी भी जीव में एक एबिलिटी होती है, एक पावर होती है, एक क्षमता होती है, वो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न कर लेता है। इसी क्षमता को रिप्रोडक्शन कहते हैं, जनन कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जनन के कुछ उद्देश्य भी हैं। जनन के जो उद्देश्य हैं वो हम देखते हैं कि जाति की निरंतरता, जाति वृद्धि, विभिन्नताएं, ये सारे के सारे जनन के उद्देश्य। अब इसमें जाति की निरंतरता क्या है? देखिए, जाति की निरंतरता, जनन द्वारा ही पौधों में निरंतरता बनी रहती है। यह निरंतरता ही पीढ़ी दर पीढ़ी उस जाति को बनाए रखती, क्योंकि अगर उसमें निरंतरता, किसी भी जाति में निरंतरता नहीं होगी तो वह जाति विलुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जाति में जनन करने की क्षमता जरूर होनी चाहिए, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। अगर वे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी, अपने ही जैसे जंतुओं को उत्पन्न नहीं कर पाएंगी, तो एक ना एक दिन वो इस धरती से समाप्त हो जाएंगे। दूसरा जो जनन का उद्देश्य है वो है जाति वृद्धि। यानी जाति वृद्धि, जनन द्वारा एक ही जाति के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। अगर जनन नहीं होगा, मान लीजिए किसी एरिया में कुछ 1000 जंतु हैं एक ही जाति के, और अगर उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। इसलिए जाति को बनाए रखने के लिए, जाति की वृद्धि रखने के लिए जनन बहुत जरूरी है। और जो तीसरा उद्देश्य है वो है विभिन्नताएं। वो क्या है? कोई भी जाति के जो सदस्य होते हैं, जब वो जन्म लेते हैं तो उनकी संतानों में अपने माता पिता से वो थोड़े अलग होते हैं। जुड़वा सदस्यों को छोड़कर वो थोड़े अलग होते हैं। यानी कि जनन से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती, डाइवर्सिटी भी उत्पन्न होती। तो हमने आज सीखा जनन की डेफिनेशन, व्हाट इज द एम ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के उद्देश्य, जाति की निरंतरता, कंटिन्यूटी, जाति वृद्धि, डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज एंड डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं।